सुमिता के पास अनीता के पास जितना रुपए हैं उसके दुगुने से 30 रुपया अधिक है। सुमिता के पास 80 रुपया है तो अनीता के पास कितने रुपया है। अरे दो लड़की है, अब दोनों कैसे तुलना करता है ना। एक लड़की के पास कितना है और दूसरे लड़की के पास कितना है, ये पता करना है। आओ सवाल को समझते हैं और इसको बनाने की कोशिश करेंगे मेरे भाई साहब, और इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि आंसर मेरा सही आया कि गलत आया। तो देखो भाई, सुमिता के पास, सुमिता नाम की एक लड़की होगी, तो सुमिता के पास अनीता के पास जितना रुपया है ना, किसके पास बोल रहा है, अनीता के पास जितना रुपया है उसके दुगुना, अनीता के पास जितना है उसको कोची दुगुना, दुगुना मैंने कैसे गुना, 2 से, तिगुना मैंने 3 से, तो दुगुना से 30 रुपया अधिक है। दुगुना करला के बाद फिर ओकरा में अधिक बोला है 30 रुपया, तो प्लस करेंगे कि माइनस, प्लस करेंगे। एक बात बताओ, 5 के दुगुना कितना होगा 10, तो दुगुना कहता कैसे गुना 2 से, तो हम बोल रहे हैं कि 5 के दुगुना से 3 अधिक है। 5 के दुगुना, तो 5 के दुगुना 10 और 3 अधिक है, तो 5 के दुगुना करेगा तो 10 और 10 में 3 जोड़ दो तो कितना हो गया 13। अरे कितना हो गया 13। तो कहता है ना कि सुमिता के पास कितना, बोलो सुमिता के पास कितना 80 रुपया है, तो अनीतवा के पास कितना है, तो अनीतवा के पास कितना है तो पता नहीं है, तो मान लेंगे x, कुछ मानेंगे x, तो लिखेंगे कुछ, बोलो माना कि, बोलो बच्चा कुछ लिखेंगे, माना कि अनीता के पास कितना रुपया 100 रुपया मान लो बच्चा। हम मान लेते कि माना कि अनीता के पास 100 रुपया। अब देखो बच्चा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से, तो कह रहा है कि जो सुमिता के पास कितना होगा, सुमिता के पास टोटल पैसा कितना, सुमिता के पास 80 रुपया, सुमिता के पास कितना 80 रुपया, लेकिन अनीता के पास के जितना रुपया है उसका दुगुना करो, तो x में कैसे गुना, बोलो अनीता के पास जितना है उसको कुछ कहा दुगुना, तो अनीता के पास x मान है, तो x के दुगुना करेंगे तो कैसे गुना 2 से, दुगुना से कितना 30 रुपया अधिक, तब प्लस 30 की माइनस 30, प्लस 30, अधिक मैंने ज्यादा, तब प्लस के 30। तो जैसे अनीता के पास x माने थे उसका दुगुना कर दिए, दुगुना करके 30 जोड़ दिए, तो केकर बराबर होगा बताओ, सुमिता के पास के, केकर सुमिता के पास के, और सुमिता के पास कितना रुपया 80 रुपया, तब बराबर में कितना कर देंगे 80, बराबर में कितना 80। अब यहां से जो x के मान आएगा वही मेरा अनीता के पास निकल जाएगा। तो करो हल, देखो जी, x गुने 2 बराबर 80, 30 प्लस में बच्चा तो पटी, माइनस में 100 वाला एक तरफ, बिना 100 वाला एक तरफ, तो 30 में 100 नहीं था तो 30 प्लस में इधर आएगा माइनस में। तो देखो आगे, इसको हम चाहे तो गुना करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे छोड़ दिए हैं। x गुने 2, 30 में 80 में से 30 जाएगा था 50। अच्छा, x जो रे 2 गुना में है तो ऊपर टिकोची में भाग में, तो x बराबर 50, 2 गुना से भाग में, 2 से 50 क्या बार में 25 बार में न कटेगा जी, 2 से 50। x के मान कितना गया बताओ 25, अरे x के मान 25, ये मेरा कुछ हो गया। तो अनीता के पास क्या रुपया 25 रुपया, मेरा राइट आंसर। तुमको लगे कि सही है कि गलत तो जांच कर देते हैं, कुछ कर देते हैं जांच। x के मान जो आया 25 यहां रखेंगे, यहां x के जगह पर है ना, फिर इसको LHS को हल करेंगे तो RHS के क्या होना चाहिए बराबर। और बात सही है, अनीता के पास 25 रुपया, बोलो अनीता के पास क्या रुपया 25 रुपया, तो 25 रुपया लिख दिए। अनीता के जितना है उसको दुगुना करो, बोला ना कि दुगुना कीजिए, तो कैसे गुना 2 से गुना ई वाला, और 30 रुपया ज्यादा था तब प्लस के 30, तब बराबर में सुमिता के बराबर होना चाहिए, तो ना अनीता और सुमिता बराबर होगा आपस में। तो करो हल, 25 से 2 में गुना करो, 25 दूनी 50 प्लस 30 बराबर 80, 50 और 30 80 बराबर में 80, बराबर हुआ कि ना दोनों पट्टी। अनीता और सुमिता बराबर हो गया ना, लेकिन अनीता के पास क्या रुपया 25 रुपया, और सुमिता के पास तो दिलिया लिखा रुपया 80। अच्छा, 25 के दुगुना करेगा तब 50, और 50 में 30 जोड़ दो तो क्या हो गया 80, ना गया दोनों आपस में बराबर। तो ऐसे ही जांच भी कर दिए, सही है कि मेरा तो आंसर ही वाला हो गया, लेकिन जांच भी कर दी कि सही गलत। उम्मीद करते हैं भाई साहब आपकी आपको समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा, और बढ़िया से आया होगा तो बढ़िया से लाइक कर दीजिए। माँ बोली कि बेटा माँ हमसे बोली कि बेटा
मेरा उम्र 48 वर्ष है। माँ कितना बोला? माँ बोली कि माँ हमसे बोली कि बेटा मेरा उम्र 48 साल है। किसका? माँ का। तो सुनो, अब माँ हमसे सवाल पूछ रही है कि बेटा तुम्हारा कितना उम्र है? तो लॉजिक दिया, कहा कि जितना तुम्हारा उम्र है ना, जितना तुम्हारा कोची उम्र है, तुम अपने उम्र के दुगना कर लो और दुगना करके उसमें अगर 2 जोड़ देता है तो मेरे उम्र के बराबर हो जाता है। माँ बोल रही है हमसे, माँ हमसे बोल रही है कि जितना तुम्हारा उम्र है ना बेटा, तुम उसका दुगना कर लो और दुगना करके उसमें कितना 2 जोड़ देगा तो बेटा तुम हमको उम्र के बराबर हो जाएगा। तो माँ हमसे पूछ रही कि बेटा फिर तुम्हारा उम्र कितना है? और माँ बोल दिया है, माँ अपने बारे में क्या साल बोली है? 48 साल। तो मेरा उम्र पूछ रही कि तुम्हारा उम्र कितना है? वही पर सवाल है। आओ इसको पकड़ते हैं सवाल को, लैंग्वेज। माँ की उम्र, कम बोलो। माँ की उम्र बेटी की उम्र का दुगने से 2 वर्ष अधिक है। माँ की उम्र 48 वर्ष है, बेटी की उम्र ज्ञात करें। एक माँ है और एक बेटी है, जिसमें माँ की उम्र कितना दिया है? बोलो, माँ की उम्र कितना दिया है? 48 वर्ष। लेकिन एगो लॉजिक भी दिया सवाल में, कुछ देखो का दिया है। माँ की उम्र जो है, माँ की उम्र बेटी की उम्र का कोची दुगुना, बेटी की उम्र का दुगुना करेंगे और दुगुना से 2 वर्ष अधिक, तो 2 प्लस कर देंगे तो केकर बराबर होगा? माँ के उम्र के। और माँ की उम्र कितना दिया है? 48 वर्ष। तो बेटी की उम्र ज्ञात करें। तो बोलो बच्चा, पहले क्या लिखेंगे? माना कि, जो निकाले ला रहेगा उसी को मान लेंगे। माना कि बेटी की उम्र बराबर x वर्ष। बोलो कितना? x वर्ष। y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं। बेटी के मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, देखो अब सवाल करा, बेटी की उम्र x माने तो क्या कह रहा कि बेटी की उम्र का क्या गुना? 2 गुना। तो बेटी की उम्र कितना था? x। x में कैसे गुना? 2 से। और 2 गुना से कितना वर्ष अधिक? 2 वर्ष अधिक। प्लस करे कि माइनस? कितना प्लस? 2, क्या कि 2 वर्ष अधिक है और दुगना है तो केकर उम्र के बराबर होती है? माँ के। अब जैसी बेटिया के दुगना कर देंगे, दुगना करके 2 जोड़ देंगे तो अपन मैया के बराबर हो जाता है। मैया की उम्र कितना दिले है? 48। तो बराबर में 48 हो जाएगा। मार देंगे कनपटिया, चिल्ला ही रहता है भचर भचर। समझो ना, कहता चिल्ला से सीखता है आदमी। अब सुनो, 2 से x में गुना कर देंगे, ना भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। x गुने 2 बराबर में 48। 2 प्लस में इधर x वाला एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ, तो 2 प्लस में बाबू इधर माइनस में हो गया। तो देखो x गुने 2, 48 में से 2 जाएगा था 46। 1 और 2 गुना में, तो 2 गुना में तो पटी भाग में, तो x बराबर 46। 2 गुना में तो इधर भाग में, 2 से 46 कितना बार में? 23। x के मान कितना आ गया? 23। तो बोलो पुत्री के कितना हो गया? बेटी के 23 वर्ष हो गया। बेटी की उम्र पूछ रहा था ना, तो बेटी की उम्र कितना हो गया? 23 वर्ष। जांच कर लो चेला, ए चेला जांच कर लो कि सही है कि गलत, सही है कि गलत। तो बेटिया क्या आ गया? 23 वर्ष। तो अगर हम 23 के दुगना कर दें, कितना दुगुना? सवाल के अनुसार 23 के अगर दुगना कर दें और दुगना करके 2 जोड़ दें तो अपन माँ की उम्र के बराबर होना चाहिए, 48 के बराबर होना चाहिए, तब ना सही होगा। तो देखो 23 दूनी 46 प्लस 2 बराबर 48। 46 में 2 जोड़ो, 48 बराबर 48 बराबर हो गया ना। सच में बेटी जो था वो 23 वर्ष का था, कि बेटी के उम्र का दुगना किए तो 23 के दुगना 46 और 2 और जोड़ देंगे, क्या अधिक बोला था तो अपन माँ के बराबर हो जाता है। तो मैथ की दुनिया में माँ और बेटी भी बराबर होते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। मैथ की दुनिया है ना। ऐसे बनते हैं मेरे भाई साहब सवाल। थोड़ा सा सवाल लैंग्वेज को पकड़ा कीजिए और लैंग्वेज को पकड़ के अब खा जाइए, का कम हो गया आपका। चलो आओ सवाल को देखा जाए। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है भाई, राम का उम्र श्याम के उम्र का आधे से 15 वर्ष अधिक है। बोलो सवाल क्या बोल रहा है? राम का उम्र श्याम के उम्र का आधे से 15 वर्ष अधिक है और राम का उम्र कितना है? 45 वर्ष है। तो श्याम का उम्र ज्ञात करे या बताइए। बताइए ए बाबू, सवालिया को लैंग्वेजवा तोड़ लेला ना तो काम हो गया। कमर चांदी से कौची हो जाएगा? सोना। अरे चांदी से कौची हो जाएगा?
सोना। देखो मेरे सोना, राम का उम्र कहता है कि श्याम के उम्र का आधा से 15 वर्ष अधिक है, तो राम का दिया है, श्याम का मुंह निकालना है, तो राम के मानेंगे कि श्याम के, बोलो राम के मानेंगे श्याम के, श्याम के मानेंगे कि जिसको निकालना तो उसको मानते हैं। तो माना कि, बोलो माना कि श्याम का उम्र बराबर में कितना बरस? 1 बरस। बोलो कितना बरस? 1 बरस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सुन लो बच्चा, देखो कह रहा कि श्याम के तो मान लिया 1 बरस, तो श्याम देखो राम का उम्र, किसका उम्र? राम का उम्र। राम का जो उम्र है, राम का तो दे रखा है कितना? 45। लेकिन कहता है कि श्याम के उम्र का कौची? आधा। तो श्याम की उम्र कितना माना है? बोलो x। अरे कितना माना है? x। तो x के आधा करेला कहा, तो 1/2 से गुना करा दो। आधा माने 1/2 होता है, आधा माने 1/2, या गुना करा दो तो 1/2 से कोई संख्या का आधा निकालना, तो गुना में 1/2 कर दो तो आधा निकल जाएगा। या डायरेक्ट तुम आधा निकालने के लिए कैसे भाग दे दो? 2 से। अरे कैसे भागा? 2 से। 20 के अधिक कितना? 10। कैसे आया? 2 से भाग दिए। 30 के अधिक कितना? 15। कैसे आया? 2 से भाग दिया। तो कह रहा कि श्याम के उम्र का आधा, तो श्याम की उम्र x का आधा कर दिया, आधा मैंने 2 से भाग दिए। आधा से 15 वर्ष अधिक है, 15 वर्ष अधिक। तब प्लस में 15 करे कि माइनस में? बोलो। अरे 15 प्लस में करे कि माइनस में? प्लस में करे, अधिक बोला है। आधे से 15 वर्ष अधिक, तो आधा कर दिए थे, आधा अधिक 15 वर्ष अधिक है, तो प्लस के 15 कर दिए। तो केकर उम्र के बराबर हो जाएगा? राम के। अरे केकर के? ताना करके राम का उम्र के बराबर। तो राम के उम्र, तो राम की उम्र कितना है? 45। तो बराबर में कितना? 45। अरे श्याम की उम्र के आधा कर दो, और आधा करके श्याम की उम्र के 15 उम्र जोड़ दो, तो राम की उम्र के क्या होगा? बराबर। सवाल में ही बोला है, तो श्याम की उम्र x का मान निकल लो। ये हो गया केकर उम्र? श्याम का। और केकर हो गया? राम का। दोनों का बराबर कर दिए प्रश्न से। अभी देखो जी, यहां से 1/2 बराबर 45, 15 प्लस में इधर माइनस में, x वाला एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ। 1/2 45 में से 15 घटाओ 30, कितना? 30। और x के बट्टा मैंने 2 भाग में, 2 बट्टा मैंने कुछ में भाग में, 2 पट्टी गुना में, तो x बराबर 30 गुने 2, भाग से गुना में, तो बोलो 30 दूनी 60। यही मेरा कौच हो गया। तुमको लगे कि सही है कि गलत? तो श्याम के माने थे x के माना है 60, तो श्याम के कितना वर्ष? 60 वर्ष। बोलो श्याम के कितना? 60। अब श्याम के उम्र को हम जांच करके देखते हैं। श्याम की उम्र आया 60, 60 के आधा कर दो, आधा मैंने कैसे भागा? 2 से। आधा करके अब कितना जोड़ दो? 15 जोड़ दो, तो हमको कितना के बराबर होना चाहिए? राम की उम्र के। राम की उम्र 45 था ना, बराबर होना चाहिए। देखते हैं, तो 2 से 60 में भाग देगा था 30, और 30 प्लस 15 बराबर 45। 30 में 15 जोड़ेंगे, 45 बराबर 45। LHS बराबर RHS बराबर हो गया सवाल। कोई दिक्कत नहीं, बन गया भाई। तो सवाल को ऐसे तोड़ा जाता है, वैसे प्रूफ किया जाता है। यही सवाल था। आप जरूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल को मैंने जो भी हल, मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी सवाल बना उसको सवाल को थोड़ा सा प्रूफ भी करते चले, ताकि बच्चों का हौसला बना रहे। वीडियो लगा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।